गांव के एक कोने में छोटा सा घर था जहां रमेश और उसकी पत्नी सीमा रहते थे। ये एक साधारण सा घर था, लेकिन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ। रमेश एक सीधा सादा और मेहनती आदमी था। उसके चेहरे पर हमेशा ईमानदारी की चमक होती थी। दूसरी ओर सीमा बहुत चालाक और तेज दिमाग वाली थी। उसकी आंखों में हमेशा एक चिंगारी रहती थी जो उसकी चतुराई को दर्शाती थी। एक दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ रमेश ने अपनी आंखें खोली। सीमा, आज खेत में बहुत काम है, जल्दी खाना दे दो, मुझे निकलना है। उसने कहा। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतना क्या जल्दी है, पहले आराम से चाय पी लो फिर जाओ। उसकी आवाज में एक मीठा सा मजाक था। नहीं नहीं, देर हो जाएगी। रमेश ने दृढ़ता से कहा। सीमा थोड़ी चालाकी से बोली, अच्छा सुनो, अगर आज तुम जल्दी लौट आओगे तो मैं तुम्हारे लिए खास खाना बनाऊंगी। रमेश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सच में? ठीक है, आज जल्दी आ जाऊंगा। उसने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। रमेश खेत के लिए निकल गया, जबकि सीमा अंदर ही अंदर मुस्कुराई। आज मुझे अपने काम भी निपटाने हैं और थोड़ा आराम भी करना है, उसने सोचा। दिन बीतता है। दोपहर के समय सीमा अपनी सहेली गीता को बुलाती है। अरे सीमा, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। गीता ने कहा। हाँ, आज मैंने रमेश को जल्दी घर आने के लिए बोल दिया है और खुद आराम कर रही हूँ। सीमा ने हंसते हुए कहा। तुम तो बहुत चालाक हो गई हो। गीता ने मजाक में कहा। अरे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया। शाम होने लगी और रमेश जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर लौटता है। सीमा, मैं आ गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। अरे वाह, आज तो तुम सच में जल्दी आ गए। सीमा ने जल्दी से उठकर कहा। हाँ, तुमने कहा था खास खाना मिलेगा। रमेश ने अपने चेहरे पर उत्साह दिखाया। सीमा ने थोड़ी हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, वो बस अभी बनाती हूँ। क्या अभी बनाती हूँ? तुमने तो कहा था तैयार होगा। रमेश ने हैरानी से पूछा। अरे मैंने कहा था बनाऊंगी, बना लिया है नहीं कहा था। सीमा ने हंसते हुए कहा। अरे सीमा, ये तो तुमने चालाकी कर दी। रमेश ने सिर पकड़ते हुए कहा। थोड़ा बहुत तो चलता है। सीमा ने मजाक में कहा। रमेश थोड़ा नाराज हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। अगले दिन रमेश ने तय किया कि आज वह भी सीमा को एक सबक सिखाएगा। आज मैं भी थोड़ा चालाक बनता हूँ, उसने धीरे से सोचा। शाम को रमेश ने कहा। सीमा, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाऊंगा। सच में? क्या लाओगे? सीमा ने उत्साहित होकर पूछा। सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगा, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सीमा पूरे दिन उसी सोच में रही। शायद मिठाई लाएंगे या नई साड़ी, उसने मन ही मन सोचा। रात को जब रमेश वापस आया तो सीमा ने कहा। जल्दी बताओ, क्या लाए हो? रमेश ने खाली हाथ दिखाते हुए कहा। सरप्राइज। अरे ये क्या मजाक है? मैंने कहा था सरप्राइज दूंगा, ये नहीं कहा कि कुछ खरीद कर लाऊंगा। रमेश ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब तुम भी चालाकी करने लगे? सीमा ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। क्यों, सिर्फ तुम ही कर सकती हो क्या? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक हंस पड़े। अच्छा ठीक है, आज से हम दोनों चालाकी नहीं करेंगे, सीमा ने कहा। हाँ, सच बोलना ज्यादा अच्छा है। रमेश ने सहमति दी। चलो, आज मैं सच में अच्छा खाना बनाती हूँ, सीमा ने प्यार से कहा। और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, रमेश ने कहा। वे दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। रसोई की खुशबू हर जगह फैलने लगी। देखो, मैं सब्जी काट रहा हूँ, रमेश ने कहा। और मैं रोटी बनाती हूँ, सीमा ने जवाब दिया। आज तो खाना जल्दी बन जाएगा, रमेश ने मजाक में कहा। हाँ, क्योंकि आज कोई चालाकी नहीं हो रही, सीमा ने हंसते हुए कहा। कुछ देर बाद जब वे दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे, रमेश ने कहा। आज का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है, क्योंकि इसमें प्यार है, चालाकी नहीं। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा तुमने। रमेश ने सहमति दी।
उस दिन के बाद दोनों ने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली। रिश्ते चालाकी से नहीं बल्कि सच्चाई और भरोसे से चलते हैं। रमेश, माफ करना, कभी कभी मैं ज्यादा चालाक बन जाती हूँ। सीमा ने धीमे से कहा। कोई बात नहीं, मैं भी तो सीख गया हूँ। रमेश ने प्यार से जवाब दिया। अच्छा है, अब हम दोनों बराबर हैं। सीमा ने हंसते हुए कहा। नहीं, अब हम दोनों समझदार हैं। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों हंसते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है। सीख, चालाकी कुछ समय तक मजेदार लग सकती है, लेकिन रिश्तों में सच्चाई और भरोसा ही सबसे मजबूत होता है।